नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? जी मेरा राजू परमार दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? मैं महू की रहने वाली हूँ, तहसील महू। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने अगस्त 8/8/2018 में ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? पहले मैं राधा स्वामी पंथ से थी और 8 साल से मैं राधा स्वामी की भक्ति करती थी। और वो 2.5 घंटा बोलते थे कि 2.5 घंटा बैठो, मैं 2.5 घंटा बैठती थी। 2.5 घंटा से भी मैं ज़्यादा बैठती थी। 2.5 घंटा क्या, मैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटा बैठती थी कि ऐसे नहीं ऐसे मालिक मिलेंगे। मुझे बैठने से ही मतलब बवासीर की तकलीफ़ बहुत ख़तरनाक हो चुकी थी। उसके बाद में इतना ब्लेड गिरा, मुझे इतना ब्लेड गिरा, कोई 200 ग्राम, कभी 100 ग्राम, बार बार मुझे ऐसा हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। घर में मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, सिर्फ यूँ ही बोलते चल तुझे भर्ती कर दूँ, चल भर्ती कर दूँ। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि बार बार भर्ती होंगी तो और अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने पैर भी दर्द हो रहा था, मेरा पैर भी बहुत, मुझे चक्कर भी आ रहे थे। बैठने से ऑटोमेटिक चक्कर चालू हो गया था। और मैं 2 तो 3-3 घंटे में बेहोश पड़ी रहती थी। राधा स्वामी की भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि मुझे बीमारी और ज़्यादा बढ़ती गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आईं? मेरे बड़े भैया संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे। फिर मैंने राय ली। उन्होंने कहा कि आप बहन यहाँ नाम दीक्षा ले लो मालिक से, आपकी सब पीड़ा दूर हो जाएगी। तो मेरे भैया के कहने पे फिर मुझे अच्छा लगा। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज में या इंदौर आई में, और मैंने नाम दीक्षा मालिक से, परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा मैंने ले ली। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मुझे बवासीर की तकलीफ़ बहुत ख़तरनाक थी। मुझे ब्लड गिर रहा था 100-100, 250 ग्राम। उसके बाद में मैंने बहुत परेशान हो गई थी मैं। फिर मैंने भैया से बोला, भैया मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही। मेरे भैया ने कहा कि आप भक्ति करते रहो, भक्ति बढ़ाते रहो और भक्ति करो आप। फिर उसके बाद में मैंने भक्ति करी, बढ़ाई भक्ति को। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास करी, हे मालिक, हे परमात्मा, आप सबकी सुनते हो, मेरी भी सुन लो। मुझे इतना ब्लेड गिर रहा है, मैं क्या करूं? तो संत रामपाल जी महाराज की प्रार्थना लगाने से मुझे बवासीर की तकलीफ़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है और मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ठीक हूँ। कोई दवाई गोली कुछ नहीं खा पाती, मैं खाती ही नहीं, क्योंकि मुझे आराम ही हो गया है और मैं अच्छी बैठ भी पाती हूँ। पहले बैठाता ही नहीं था मेरे से बवासीर की तकलीफ़ से। और मुझे पथरी भी थी। पथरी मेरे डॉक्टर सुमन अग्रवाल साहब, उनके पास मैंने इलाज करवाया था। तो उन्होंने कहा कि 25 ml की आपको पथरी है, तो अब क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? तो बोले आपका ऑपरेशन तो होगा ही नहीं, पहले से ही हार्ट पेशेंट हो आप तो दवाई गोली खाते रहो। तो मुझे दवाई गोली से कुछ आराम ही नहीं हो रहा था, एक करवट सो भी नहीं पा रही थी, वो पथरी का कारण पीछे बहुत दर्द होता था मुझे। तो मैंने कहा, हे संत रामपाल जी महाराज, आप सच्चे हो, पूर्ण परमात्मा परमेश्वर हो, कबीर साहिब हो मालिक, मेरे पे दया करो प्रभु। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए कि बेटी भक्ति बढ़ाती रहे और तुझे बहुत लाभ होगा। तू किसी से भी मत डर और किसी से भी तू रोना गाना बंद कर और भक्ति बढ़ाती रहे तेरी, और तू ठीक हो जाएगी। जब से फिर मुझे आज तक वो 25 ml की पथरी पता नहीं कहाँ गई, मुझे पता ही नहीं चला और मुझे आराम हो गया और मैं अच्छे से अब 2 ही करवट सो जाती हूँ और मुझे नींद भी अच्छे से आती है और जो चक्कर आते थे वो भी मेरा ख़त्म हो गया। संत रामपाल जी महाराज के दीक्षा लेने से पहले, उसके पहले मुझे हार्ट पेशेंट थी मैं। तो यहाँ इंदौर खूब सारी जाँचें करवाई, मेरी टी चौतरा में करवाई, डॉक्टर छाबड़ा से भी करवाई। तो कहा था कि आप जी नहीं पाओगी, आपको ऑपरेशन नहीं होगा, मुझे ऐसे ऐसे बताए गए थे। फिर उसके बाद में अपोला ले गए थे मेरे भगत जी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अपन अपोलो में ले चलें। फिर वहाँ ले गए तो वहाँ भी मेरा ऑपरेशन का मना कर दिया। गरीबी स्थिति थी हम लोगों की, फिर भी तकलीफ़ तो मुझे होती थी। इंजेक्शन हर महीने लगते थे मुझे, हर महीने लगते थे। अगर मैं 1 महीना चूक जाती थी तो मुझे खाना नहीं खावाता। इसके बाद में बेचैनी होती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। गोली में
18 25 गोली मैं हमेशा रोज़ खाती थी। अब मैं गोली नहीं खाती हूँ। अगस्त 8 2018 से मैंने गोली बंद कर दी। मैं गोली भी नहीं खाती हूँ। अब मुझे इंजेक्शन भी नहीं लगता है। और संत रामपाल जी महाराज की दया, उनकी नाम दीक्षा लेने से और उनकी शरण में आने से मेरी हार्ट की बीमारी भी ठीक हो गई, संत रामपाल जी महाराज की दया से। मैं 15 साल से बहुत परेशान थी। संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा नहीं ली थी, उसके पहले ही मैं बहुत परेशान हो गई थी बीमारियों से। फिर उसके बाद में मुझे एलर्जी भी हो गई थी। मुझे एलर्जी की इतनी खतरनाक बीमारी थी कि कोई दूर मसाला भूनता हो तो मुझे छींक चलती थी। और मैं सुबह उठते से ही 10-15 छींक नहीं चलती तो मेरे घर वाले भी परेशान हो जाते थे कि तू कितनी छींकती है, तुझे कोई गालियाँ देगा। तो मैं बहुत परेशान होती थी और इतनी सारी बीमारी से मैं बहुत परेशान थी। तो फिर मैंने सोचा कि इससे तो मर जाना अच्छा है। घर वाले भी नहीं मान रहे मेरी। मैंने फिर मैं फांसी लगाने गई तो फिर मैंने वापस वो फंदा छोड़ दिया मेरे गले में से और मैंने कहा कि परमात्मा, अगर कोई इस पृथ्वी पे है, जिंदा है, तो मुझे बचा लो इस बीमारी से। और मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे ब्लड भी बहुत गिर रहा है और मुझे पथरी भी 25 ml की बताई गई है। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ऐसे है ना, फिर मैं परमात्मा से मैंने अरदास करी कि हे मालिक, आप पृथ्वी पे हो, कोई परमात्मा या मालिक है या परम पिता है, कोई भी है, या सृष्टि बनाने वाला मालिक हो, कोई भी है, या भगवान कहते हैं, अगर सच्चे मालिक हो, जिंदा मालिक है, तो मुझे बचा लो, इस बीमारी से बचा लो, नहीं तो मैं आज आत्महत्या करके मर जाऊंगी। फिर मैं ऐसे कैसे जाके मेरे बिस्तर पे मैं सो गई। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि राधा स्वामी दिखेंगे, तो मुझे राधा स्वामी तो नहीं दिखे। फिर मुझे है ना संत रामपाल जी महाराज का मुझे चेहरा दिखाई दिया और रामपाल जी महाराज ही खड़े थे मेरे सिर पे ऐसे करके खड़े और कहा, बेटी मरना नहीं है, आपको भक्ति करना है और आप नाम दीक्षा बहुत जल्दी लो क्योंकि आपका दिन नज़दीक आ चुका है। मेरे पति को उठाया और मैंने कहा कि उठो, देखो ये संत रामपाल जी आए हैं, देखो तो सही। तो ये बोले कि नहीं, तू बोले बहुत नौटंकी करती रहती है, सोते जा। तो मालिक ने कहा धीरे से कि बेटी ऐसे तो नहीं मानेंगे, इनको यूँ बोल लो कि घड़ी में देख के आ, वो 3:30 बज रहे हैं। तो मैंने इनको उठाया और उनको कहा कि जाओ, आप 3:30 बज रहे हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज अलग ध्यान हो गए थे। फिर मेरे पति उठ के भी गए और टाइम देखा तो वास्तविक में 3:30 बज रहे थे। फिर उसके बाद मेरे पति से कहा मैंने कि मैं है ना संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ, मैं लेऊँगी। तो उन्होंने कहा है कि नहीं अभी मत जाना। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊँगी, मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। वास्तविक में मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, ब्लड सबसे ज़्यादा गिर रहा था मुझे, बवासीर का, और पथरी भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कर रही थी। तो मुझे मना कर दिया था। फिर मैं वापस रो रुका के सो गई। उसके बाद फिर रात को वापस संत रामपाल जी महाराज मुझे आए और मैंने कहा, हे संत रामपाल जी महाराज, मैंने अरदास करा कि मुझे मेरे घर वाले तो मुझे नहीं जाने दे रहे और नहीं नाम दीक्षा लेने दे रहे। तो फिर रात को वापस मुझे संत रामपाल जी महाराज मेरे सिर पे वैसे के वैसे ही खड़े रहे, ऐसे पलंग के पास में ऐसे पकड़ के खड़े थे। वो कुर्ता पजामा, वही सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने थे और यूँ बोले कि बेटी कैसे भी करके निकल यहाँ से और जा, तेरा दिन नज़दीक आ चुका है और तू जल्दी नाम दीक्षा ले बेटी। देखिए अब तू देख ले, तू खुद ही देख ले। और उसमें इतना जीव हिल रहा था, भयंकर हिल रहा था उसमें गंदगी, कि मैं देख के मैं घबरा गई कि बाप रे, ये तो ऐसा बोले बेटा तेरा नज़दीक दिन आ चुका है और तू जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा ले ले और भक्ति कर बेटी, इतनी भक्ति कर कि तेरा ये कष्ट दूर हो जाए, तेरा ऊपर काल बहुत हो रहा है। फिर मैंने सुबह तुरंत गई और मैंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ले ली और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज अच्छी हूँ और मैं बढ़िया हूँ और मैं आज खड़ी हूँ। मुझे मेरा दुख, सभी कष्ट मेरा दूर कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। उस दिन संत रामपाल जी महाराज अगर नहीं आते और मुझे दर्शन नहीं देते और नहीं कहते तो मैं आत्महत्या कर लेती। आज मैं खड़ी हूँ तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ही मैं खड़ी हूँ। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से सारे रोग ख़त्म हो गए मेरे और मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरे परिवार में भी सभी बहुत अच्छे, लड़ाई बहुत होती थी, अब लड़ाई भी नहीं होती है, झगड़ा नहीं होता है, सब अच्छे से रहते हैं हम, बहुत बढ़िया है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद
आपको बहुत अद्भुत चमत्कार हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनसे संदेश तो क्या, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं कितनी बीमारी से बहुत तंग आ चुकी थी, यहाँ तक कि मैं तो फांसी लगाने को तैयार थी मैं, लेकिन मुझे संत रामपाल जी महाराज ने, मैंने अरदास करी तो मुझे मालिक ने दर्शन भी दिया और मैं ठीक भी हुई और मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। मैं बहुत अच्छी हूँ आज। मैं यही कहती हूँ कि जो भी हैं वो, आप जो भी दुखी हैं वो संत रामपाल जी महाराज से जल्दी नाम दीक्षा ले। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बहुत सारी चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आते हैं, तो वहाँ नीचे पट्टी भी चलती है, उसमें नंबर भी रहते हैं, तो आप कांटेक्ट करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं और आपका कल्याण हो सकता है। धन्यवाद जी। सत साहे।